मैं आपको 4 चोरों की कहानी सुनाता हूँ। एक घने जंगल में 4 दोस्त रहते थे, बिल्लू, चंपक, दीपू और गोलू। वे सब चोर थे, लेकिन उनकी चोरी करने का तरीका थोड़ा अलग था। बिल्लू बहुत तेज था। वो लोगों की जेबों से चीजें निकाल लेता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। चंपक बहुत चालाक था। वो लोगों को बातों में उलझाकर उनका ध्यान भटका देता था और फिर उनके घर से कीमती चीजें चुरा लेता था। दीपू बहुत ताकतवर था। वो रात में घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाता था और जो कुछ भी मिलता था ले जाता था। गोलू बहुत होशियार था। वो चोरी करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता था और हमेशा सफल होता था। एक दिन उन्होंने एक बड़े शहर में चोरी करने का फैसला किया। शहर में एक अमीर सेठ रहता था जिसके पास बहुत सारा सोना और हीरे थे। उन्होंने सेठ के घर में चोरी करने की योजना बनाई। रात में वे सेठ के घर में घुस गए। बिल्लू ने सेठ की तिजोरी से सोना और हीरे निकाल लिए। चंपक ने पहरेदारों को बातों में उलझा दिया। दीपू ने दरवाजे तोड़ दिए और गोलू ने यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ योजना के अनुसार हो। उन्होंने बहुत सारा धन चुरा लिया और जंगल में वापस भाग गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। वे आपस में लड़ने लगे कि धन का बंटवारा कैसे किया जाए। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। चारों चोरों के मरने के बाद उनका चुराया हुआ धन वहीं जंगल में एक गुफा में पड़ा रहा। समय बीतता गया और उस घटना को लोग भूलने लगे, लेकिन एक दिन कुछ चरवाहे अपनी भेड़ें चराते हुए उस गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने गुफा के अंदर चमकती हुई चीजें देखी। जब वे अंदर गए तो उन्होंने सोने और हीरों का ढेर देखा। वे यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह भगवान का आशीर्वाद है और उन्होंने सारा धन आपस में बांट लिया। चरवाहे अब अमीर हो गए थे। उन्होंने शहर में बड़े बड़े घर खरीदे और शान से रहने लगे, लेकिन उनका ये सुख ज्यादा दिन नहीं चला। धीरे धीरे उन्होंने सारा धन जुए और शराब में उड़ा दिया। वे फिर से गरीब हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी समय शहर में एक नया चोर गिरोह सक्रिय हो गया। इस गिरोह का मुखिया बहुत चालाक था। उसने 4 चोरों की कहानी सुनी थी और वह जानता था कि गुफा में अभी भी कुछ धन बचा हुआ है। एक रात वो अपने गिरोह के साथ गुफा में गया। उसने जमीन खोदी और उसे सोने के कुछ सिक्के और हीरे मिले। उसने वो सब कुछ ले लिया और शहर में वापस आ गया। उसने उस धन का उपयोग अपने गिरोह को और भी मजबूत बनाने के लिए किया। उन्होंने शहर में कई बड़ी चोरियां की और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति शहर में आया। उसने चोर गिरोह के बारे में सुना और उसने उन्हें पकड़ने का फैसला किया। उसने एक योजना बनाई और पुलिस की मदद से उसने सभी चोरों को पकड़ लिया। चोर गिरोह का मुखिया बहुत चालाक था, लेकिन वह बूढ़े व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के आगे हार गया। बूढ़े व्यक्ति ने लोगों को सिखाया कि चोरी करना गलत है और उन्हें ईमानदारी से रहना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति के जाने के बाद शहर में शांति लौट आई। लोग फिर से खुश रहने लगे और उन्होंने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन एक रहस्यमय घटना घटी। शहर के बाहर एक पुराने किले में एक अजीब रोशनी दिखाई देने लगी। लोगों ने सोचा कि ये भूत प्रेत है और वे डर गए, लेकिन कुछ बहादुर युवाओं ने किले में जाने का फैसला किया। जब वे अंदर गए तो उन्होंने एक गुप्त तहखाना देखा। तहखाने में उन्हें एक प्राचीन नक्शा मिला। नक्शे में एक छिपे हुए खजाने का रास्ता दिखाया गया था। युवाओं ने खजाने को खोजने का फैसला किया। उन्होंने नक्शे का पालन किया और वे एक गहरे जंगल में पहुंचे। जंगल में उन्हें कई खतरनाक जानवरों और मुश्किल रास्तों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे आगे बढ़ते रहे और अंत में वे खजाने तक पहुंच गए। खजाने में उन्हें सोने के सिक्के, हीरे और कीमती पत्थर मिले। उन्होंने खजाने को आपस में बांट लिया और वे अमीर हो गए, लेकिन उन्होंने उस धन का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और उन्होंने शहर में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्होंने उन्हें असली हीरो माना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए और भी मनोरंजक कहानियां सुनाता रहूं। और हाँ, कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं।